दोस्तों, आप सभी ने तलवार तो देखी होगी। यदि उसे समय समय पर धार ना दी जाए और उसे संभाल के नहीं रखा जाए तो वह किसी काम की नहीं रहेगी। उसकी धार मुतरी हो जाएगी, उस पर जंग आ जाएगी। उसी प्रकार हमारा मस्तिष्क और शरीर होता है। यदि हमारे मस्तिष्क के सामने उलझने ना आए तो वह कुंद होने लगता है, और यदि शरीर किसी प्रकार का परिश्रम करना छोड़ दे तो वह बलहीन होने लगता है। और इसीलिए बलवान होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपने कहावत तो सुनी होगी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसके पास बल है, बुद्धि है, वही राजा कहलाएगा। तो हम अपने शरीर में बल को कैसे बढ़ाएं, है सवाल आपका भी है तो सही वीडियो देख रहे हैं आप। तो आज की जो बहुत कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसे सुनने के बाद आप अपने शरीर को फौलाद जितना मजबूत बना सकते हो। इस कहानी को पूरा ध्यान से सुनना, और जो भी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ उनको अपने जीवन में अवश्य उतारना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक पौरव राष्ट्र हुआ करता था। उस राज्य के राजा बहुत ही पराक्रमी थे। वे बहुत बहादुर और एक वीर राजा थे। उनके दो बेटे थे। उनका बड़ा बेटा बहुत बहादुर था। उसने तलवारबाजी, भाला फेंकना, युद्ध की रणनीतियाँ सब कुछ सीख ली थी। और वहीं दूसरी ओर यानी छोटा बेटा, उसको कुछ नहीं आता था और ना ही उसने कुछ सीखा। ना तो उसने तलवारबाजी सीखी और ना ही कोई युद्ध की रणनीति सीखी। सभी लोग कहते थे कि राजा का उत्तराधिकारी तो बड़ा ही पुत्र बनेगा, क्योंकि वह ही पराक्रमी है जो इस राज्य को संभाल सकता है। क्योंकि छोटे राजकुमार तो किसी भी कला में निपुण नहीं है और ना ही उन्होंने कोई कला सीखी है। राजा भी अपने छोटे बेटे को लेकर काफ़ी चिंतित रहा करते थे। वे अपने दोनों राजकुमार बेटों में अपने राज्य को बराबर बांटना चाहते थे। वे अपने दोनों राजकुमार बेटों के बीच बिल्कुल भेदभाव नहीं चाहते थे। एक दिन राजा अपने छोटे राजकुमार को लेकर एक बहुत ही प्रख्यात बहुत गुरु के पास लेकर गए, जो काफ़ी राजाओं महाराजाओं को शिक्षा दे चुके थे। राजा ने अपने बेटे की सारी स्थिति बहुत गुरु को बताई। बहुत गुरु ने कहा कि महाराज, आप चिंता मत करना। आज के बाद आपके बेटे की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, और आज से 3 माह के अंदर आपके बेटे को एक राजा के लिए तैयार कर दूंगा। ये मेरा आपसे वादा रहा। राजा अपने राजकुमार बेटे को गुरुदेव के पास छोड़कर अपने महल वापस लौट आते हैं। गुरुदेव उस शिष्य को रोज शिक्षा देते हैं। 3 माह का वक्त बीत चुका था। वह बौद्ध भिक्षु उस शिष्य को लेकर एक दिन एक पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं, और वहां उसे एक ऐसा दृश्य दिखाते हैं जो उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। एक बाज अपने बच्चे को आसमान में काफ़ी ऊंचा लेकर उड़ रहा था और फिर ऊपर से छोड़ देता है। वह बच्चा नीचे पत्थर के समान गिरता हुआ गुरु और शिष्य दोनों देख रहे थे। उस बच्चे के पंख अभी पूरे नहीं खुले थे। फिर शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, यह बाज ऐसा क्यों कर रहा है? फिर गुरु उस शिष्य को एक पेड़ पर चढ़ाते हैं और उसे उस बाज का घोंसला दिखाते हैं। उस घोंसले में कोई भी फूल, कोई भी आरामदायक चीज़ नहीं थी। फिर गुरु ने कहा कि बाज चाहे तो इसमें वह फूल भी रख सकता है, लेकिन इससे उसके बच्चे बाज नहीं बल्कि पंछी बन जाएंगे। वह पक्षियों का राजा है और उसे इस दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा, तभी जाकर वह एक राजा बन पाएगा। उसे हर दर्द से गुजरना पड़ेगा, अन्यथा वह आम पक्षियों की भांति आरामदायक जीवन जीकर मर जाएंगे। और तुम भी एक राजा के बेटे हो, और तुम्हें भी एक राजा बनने के लिए सारे गुण सीखने होंगे, सारी तकलीफ़ों से गुजरना होगा, तभी जाकर तुम एक राजा बनोगे। अन्यथा तुम एक कमज़ोर की भांति अपनी ज़िंदगी बिता सकते हो। अब तुम मेरे साथ आश्रम चलो, और अब जो बातें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उन बातों की गांठ बांध लेना और अपने जीवन में उनका सही से पालन करना। फिर तुम एक शक्तिशाली राजा अवश्य बन जाओगे। पहले के समय में लोग दूध, दही, मट्ठा, घी, फल और हरी सब्जियां खाते थे, इसलिए उनके बाजुओं में
बहुत दम हुआ करता था। पहले के लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ठाठ से जीते थे और आज के युवाओं को देखकर लगता है कि वह अपनी ज़िंदगी ज़बरदस्ती जी रहे हैं। सबसे पहली बात जो तुम्हें बहुत बलशाली बनाएगी वह है रोज़ सुबह जल्दी उठना और उठने के बाद रोज़ योगा प्राणायाम करना। इससे तुम्हारे शरीर के अंदर एक अलग ही शक्ति उत्पन्न होगी। कुछ लोग समझते हैं कि सुबह जल्दी उठने और व्यायाम करने से कुछ नहीं होता, तो वह गलत है। ये उनकी धारणा बिल्कुल गलत है। दूसरी बात जो तुम्हें शक्तिशाली बनाने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगी वह है हमारा खान पान। तुम्हें अपना खान पान हमेशा सही और एक निश्चित समय से करना होगा। जब तुम कुछ अल भल नहीं खाओगे और हमेशा सही समय पर खाना खाओगे तो वह खाना तुम्हारे शरीर को लगेगा। तुम अपनी जीभ के 2 मिनट के स्वाद के लिए अपने शरीर को कुर्बान मत करना। तीसरी बात जो तुम्हें चिंता में डाल रही हो उस बात को अपने मन में मत रखना। यह अपने परिवार वालों को बताना या फिर अपने गुरुजनों से उसका समाधान निकलवाना। चिंता में व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है। चिंता उसे अंदर से खोखला कर देती है। वह दीमक की तरह शरीर को अंदर से खाती रहती है। चौथी बात, हमेशा सकारात्मक रहना। कभी अपने जीवन में नकारात्मक विचार मत रखना। जिंदगी में चढ़ाव उतार तो आते रहेंगे। अच्छा बुरा सबके जीवन में होता है और दुख तो हमारे जीवन में धूप छाँव की तरह है। इसलिए जीवन में कैसा भी वक्त क्यों ना हो हमेशा सकारात्मक ही रहना। छठी बात जो हमेशा याद रखना वह ये है कि अपने जीवन में हंसते मुस्कुराते रहना। जब तुम अपने जीवन में हंसते मुस्कुराते रहोगे तो कभी भी चिंता और तनाव से ग्रस्त नहीं रहोगे और तुम एक बहुत मजबूत और शक्तिशाली व्यक्ति बन जाओगे। और हाँ, तुम एक राजा हो और राजा हमेशा मुस्कुराता रहना चाहिए। सातवीं बात जो बेहद ज़रूरी है तुम्हारे शरीर को मजबूत बनाने के लिए वो ये कि ब्रह्मचर्या का पालन करना। जो लोग ब्रह्मचर्या का पालन करते हैं वो अपने मन और शरीर से बहुत मजबूत होते हैं और वो लोग ध्यान में आसानी से उतर पाते हैं और ध्यान सारी शक्तियों का दाता है। आठवीं और सबसे आखिरी बात जो तुम्हारे शरीर को हमेशा मजबूत बना के रखेगी वो है हमेशा दान पुण्य करते रहना। तुमने देखा होगा कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे वे बहुत दान किया करते थे। वो अपना पूरा का पूरा साम्राज्य दान में दे दिया करते थे, क्योंकि जब भी हम दान पुण्य करते हैं तो हमारे अंदर एक खुशी पैदा होती है और जिससे हमारा शरीर बहुत मजबूत बनता है। तुम जितना दान पुण्य करते हो उससे तुम्हारी संपत्ति घटेगी नहीं बल्कि बढ़ती ही जाएगी। तो कभी दान पुण्य से पीछे मत हटना। गुरु की यह शिक्षा सुनकर मैं शिष्य गुरु के चरणों में जाकर गिरा और कहने लगा कि आज गुरुदेव आपने मेरी आंखें खोल दी। आपने जो शिक्षा मुझे आज दी है वह मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा। और गुरुदेव अब मुझे मेरे राजमहल वापस लौटने की आज्ञा दें। गुरु उसको राजमहल लौटने की आज्ञा दे देते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि आप मेरी कही गई बातों को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो मेरा कहानी सुनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या क्या सीखा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आप अगली कहानी कौन से टॉपिक पर सुनना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।